जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो दो दोस्तों के बीच में कई प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती हैं। ऐसे बहुत सारी बातों को ले आती है जो उनके दोस्ती के बीच में दरार हो जाता है। प्यारो, परमेश्वर के वचन में से हम लोग इस बात को देख रहे थे। दोस्ती करना एक बात है, लेकिन उसे जारी रखना, हमेशा तक बने रहना, यह भी काफी जरूरी है। हमने ये भी देखा मेरे प्यारों कि एक परमेश्वर के जन की दोस्ती कैसे लोगों से होनी चाहिए। उनकी दोस्ती ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो उनको भी परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करने वाले हो, उनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो, इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहवर्धक एक कार्य उनके द्वारा होने पाए। ऐसे लोगों के साथ में हमारी दोस्ती का होना यह वाकई में हमारे लिए एक अच्छी बात है मेरे प्यारों। तो ये एक अच्छा मित्र जो आपको परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करता है, जो आपको प्रोत्साहित करता है, आपको गिरने से बचाता है। आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां पर आप अपने आप को अकेला पाते हैं, सहायता को ढूंढते हैं, और ऐसा मित्र आपका साथ देता है, आपके संग खड़े रहता है। ऐसे मित्र को कदापि नहीं छोड़ना। आज हम सुलेमान के द्वारा एक दूसरी बात को भी हम विचार करने जा रहे हैं। जो दो मित्रों के बीच में कड़वाहट को लेकर के आने का सबसे पहला कार्य जो होता है वो है हमारी जीभ। हमारी जीभ से कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसी बातों को बोल देते हैं जो हमारे मित्रता को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। नीति वचन और उसका 11 अध्याय उसके 9 पद में इस बात को बताया गया मेरे प्यारों कि कई बार हम अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं करने के कारण हमारे बीच में वो मित्रता हमेशा के लिए भंग हो जाता है। प्यारो, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्यारो, आपके मसीही जीवन में यदि आपने एक ऐसे मित्र को पाया है जो आपको प्रभु में आगे बढ़ने में काफी प्रोत्साहवर्धक रहा है, आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना है, एक बात आप याद रखना कि शैतान कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ऐसी बातों को जरूर लेकर के आएगा ताकि उन मित्रों के बीच में, उन दोस्ती के बीच में एक प्रकार का दरार हो जाए। किसी न किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई ऐसी फूट वाली बात शैतान जरूर लेकर के आता है। आपको याद होगा आदन के बगीचे से ही शैतान ने इसी तरह का बीज को बोया था, परमेश्वर और आदम और हव्वा के बीच में, और वो उस बीज को बोने में कामयाब रहा। जैसे ही हव्वा ने उसकी बात को सुना और शैतान के अनुसार उस फल को खाया, वो परमेश्वर के खिलाफ एक कदम को उठाने के बराबर था। और प्यारों, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर में ही संदेह किया। परमेश्वर का सबसे पहला मित्र आदम और हव्वा ही था, लेकिन शैतान ने उनके मित्रता के बीच में एक कड़वाहट का बीज को बो दिया। प्यारों, आज भी 2000 साल के बाद में भी शैतान उसी तरकीब को अपनाता है और मित्रों के बीच में, प्रभु के लोगों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग का बीज को, ये कड़वाहट का बीज को आज भी बोता है, जिसके कारण कई बार कई विश्वासियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, कई मित्रों के बीच में फूट हो जाता है, तकरार हो जाती है, अलग हो जाते हैं, कलीसियाएं टूट जाती है, विश्वासी दूर हो जाते हैं। कई ऐसे प्रकार के मतभेद शैतान लेकर के आता है। प्यारो, सुलेमान परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे सम्मुख में एक बहुत ही प्रायोगिक बात को हमारे मन तक लेकर के आना चाहता है। यदि हम में से कोई कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करे, कोई प्रकार का मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई ऐसा संकेत को जब आप महसूस करें, तो सावधान हो जाना और एक काम पहले करना। क्या करना है? देखिए सुलेमान क्या कहता है। सुलेमान कहता है, नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 17 पद में, मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाले आकर उसे जांच लेता है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारों? इसका मतलब है कि कई बार ऐसा लगता है जो भी बात बताया गया है, पहले जिसने बोला है, शायद उसकी बातें ही सही है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। कई लोग उसकी बातों को बिल्कुल
बिना कोई सोचे समझे उसकी बातों को यकीन कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन यदि बुद्धिमान व्यक्ति है तो तुरंत उनकी बातों को सुन करके मानेगा नहीं, वो उस सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा। क्या यह बात सचमुच में ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा कुछ बात हुआ है? और यह बात को छानबीन करेगा, पता लगाएगा और उसके बाद में ही कोई एक्शन लेगा। ऐसा नहीं कि जैसे ही उसने सुना आग बबूला हो गया, गुस्से में आकर के मुंह में जो आया अनाप शनाप बकने लगा और गुस्से में उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसे बातें बोल दी ताकि उसका और इसका दोनों के बीच में हमेशा हमेशा का रिश्ता टूट गया। लेकिन मेरे प्यारों, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति उस सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। क्योंकि यदि आप दुनिया की बातों को देखेंगे मेरे प्यारों, दुनिया के लोग कई बार कई ऐसी कल्पनाओं को करते हैं जो सच्चाई से बिल्कुल भी परे है मेरे प्यारों। वो सोचते हैं जो कल्पना करते हैं और वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही भी है, और यही बात सोचते सोचते दूसरे को बता भी देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन वो केवल उसकी कल्पना मात्र ही थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और ये काम शैतान का ही है मेरे प्यारों। शैतान ये मिसअंडरस्टैंडिंग का, ये कड़वाहट का बीज प्रभु के लोगों के दिलों में हमेशा बोता है, और वो हमेशा प्रभु के लोगों को एक होकर के देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर के लोग जब एक होकर के रहते हैं, शैतान को कभी बर्दाश्त नहीं होता है। चाहे वो दो दोस्तों के बीच हो, चाहे वो परिवार के भीतर हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, चाहे वो कलीसिया के विश्वासियों के बीच हो, चाहे जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर क्यों ना हो, लेकिन यह फूट डालना, मतभेद पैदा करना शैतान का ही काम है। लेकिन परमेश्वर के जन को कैसा करना चाहिए? जैसा वचन में अभी भी सुलेमान कहता है, जांच पड़ताल करना, सच्चाई को जानना, जानने तक, समझने तक कोई कदम को मत उठाना, कोई शब्द अपने मुंह से मत बोलना। देखिए, मैं आपके लिए एक और पद भी पढ़ना चाहता हूं मेरे प्यारों। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। प्यारों, अगर किसी ने आपको किसी के बारे में ऐसा बोल दिया कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहा था, वैसा बोल रहा था, और आप गुस्सा होकर के कोई कदम को उठा लिए, ये तो एक प्रकार का मूर्खता है मेरे प्यारों। सुलेमान कहता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति चुपचाप रहता है और उसको बहुत ही सही ढंग से उस बात को समझता है, जांचता है, उसके बाद ही कोई प्रकार का निर्णय लेता। कोई हड़बड़ी में कोई प्रकार का फैसला नहीं करता है, किसी प्रकार के संबंधों में तकरार लेकर के नहीं आता है। प्यारो, यह भी बहुत जरूरी है कि यदि मान लीजिए आपने जांच पड़ताल किया, आपके मित्र के बारे में जिसने भी आपको यह सूचना दी, जो भी बातें बताया गया कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और आपने जांच पड़ताल करने के दौरान आपने पाया कि बिल्कुल सही है, सही में उसने ऐसा ही किया है, तब आप क्या करेंगे? तब आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? एक संसारिक इंसान क्या करेगा? वो तुरंत एकदम गुस्सा से आग बबूला हो जाएगा और जो मुंह में आए बकेगा, हो सकता है तो हाथापाई भी करेगा। लेकिन परमेश्वर के जन को क्या करना चाहिए? मैं आपको कुछ पद बताता हूं मेरे प्यारों, आप उसको लिख लेना और बाद में उसको पढ़िएगा। नीति वचन 24 अध्याय उसका 28 पद और 29 पद, 25 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पर मेरे प्यारों इस बात को बताया गया है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति के बारे में यह सूचना मिलता है कि सचमुच में उसने वो गलती किया है, वो पाप किया है, आप उस बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बताने के बजाय आप डायरेक्टली उसी व्यक्ति से बात करना जिसने गलती किया है। हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते मेरे प्यारों, दिल में गुस्सा रख लेते हैं, दिल में एक प्रकार का ईर्ष्या को पाल लेते हैं और मौका ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर में अपना गुस्से को उंडेल दे। लेकिन जो बात आसानी से सुलझाया जा सकता है उस बात में हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारों कि यदि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है, अब उसके साथ में व्यक्तिगत तौर पर जाना
और उसके साथ में तू बातें करना। भले हो सकता है कि उस व्यक्ति को सही ना भी लगे, लेकिन उसकी बातें उसको समझाना और उसको बताना बहुत जरूरी है कि उसने क्या गलती किया है। उसके बाद वो जो बोले वो बात अलग है मेरे प्यारों, लेकिन आप उनको खुल करके उसकी गलती को बताना भी बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया था। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 15 से 17 पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं मेरे प्यारों कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया। यहां लिखा हुआ है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया के भी ना सुने तो तू अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। प्यारो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक गाइडलाइंस बताया। यदि तेरा भाई का मतलब ऐसा नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो। वो प्रभु में कोई भाई हो सकता है, प्रभु में कोई विश्वासी जन हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई परिवार का आदमी हो सकता है, कोई बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि कोई भी प्रकार का आपके विरुद्ध में कोई पाप किया है तो आपको कैसे उनके साथ में डील करना है, इस बात को बताता है। सबसे पहले कहता है तू सबसे पहले उससे मिलना और व्यक्तिगत तौर पर उसकी गलती उसे बता देना कि तूने क्या गलती किया है, क्या किया है। यदि वो बात को मान लेता है और अपने गलती से माफी मांगता है तो तूने अपने भाई को पा लिया, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। और अगर नहीं सुनता है आपकी बातों को, तब क्या करना है? प्रभु कहता है 2 जन को लेकर के जाना। देखिए 16 पद में 2 लोगों को लेकर के जाना और उसको बैठ करके समझाने की कोशिश करना कि देखो ऐसा ऐसा तुमने किया, ये बिल्कुल सही नहीं है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। और जितना हो सके उसे समझाने की कोशिश करना। और अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है तो कलीसिया को बता देना। देखिए 17 पद में कलीसिया को तो बता देना। कलीसिया के लोग इस बात का निर्णय करें। एक विश्वासी की जिंदगी में कलीसिया का सबसे बड़ा महत्व होता है मेरे प्यारों। कलीसिया सबसे बढ़ करके है, विश्वासियों से बढ़ करके, सेवक से बढ़ करके, एल्डर से बढ़ करके, क्योंकि वो कलीसिया कोई इंसान का नहीं परंतु प्रभु का है। कलीसिया के विश्वासी जन, कलीसिया के जो प्राचीन लोग, कलीसिया के जितने भी जिम्मेदार लोग मिल बैठ करके उस समस्या का समाधान करने के लिए, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो व्यक्ति जिसने गलती किया है अपने पापों से पश्चाताप करेगा, गलती को मान लेता है और प्रभु की ओर फिर जाता है तो अच्छी बात है। और अगर नहीं मानता है, कलीसिया की बात को भी नहीं मानता है, तो प्रभु कहता है तू उसे अन्य जाति या महसूल लेने वाला सा जैसा जान। इसका मतलब क्या है? अन्य जाति या महसूल लेने वाले का मतलब होता है वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है, ऐसा ही तू समझना। प्यारो, यहां पर सुलेमान का भी यही कहना है कि यदि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ गलत बातों को उसने कदम को उठाया है, आप सबसे पहले उसे एक्शन लेने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना कि क्या वह सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, नम्रता के साथ, प्रभु के भय के साथ आप उसे परामर्श देना, प्रभु के वचन के द्वारा उसको समझाने की कोशिश करना। और अगर बिल्कुल भी नहीं सुनता है तो उसे प्रभु के हाथों में छोड़ देना है। मेरे प्यारों, एक बात हमें समझना है कि यदि हमारे विरोध कोई भी गलती करता है और यह बात का हमें 100% पता रहता है, आप उसके विरोध में किसी प्रकार का घृणा को अपने मन में मत रखना।
ईर्ष्या को मत रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम घृणा और ईर्ष्या को अपने मन में रख करके प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा भी नहीं। है बात को परमेश्वर का वचन में कहा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 23 और 24 में लिखा गया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु की प्रार्थना। प्रभु कहता है, हे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है। मेरे प्यारों, बदला लेना तो परमेश्वर का काम है। हम क्यों बदला लें? परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें, परमेश्वर ही बदला लेगा। हम अपने पूरे दिल से उसे क्षमा करें, उसके साथ एक अच्छे रिश्ते में बने रहे, अपने मन में किसी प्रकार की कड़वाहट को बना करके ना रखें। प्यारों, इन्हीं विचारों के साथ अपने दिन की हम शुरुआत करें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हम सबकी सहायता करे। आप सबको मेरा जय मसीह की।